हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और इसके पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं हिंदी विषय का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर का हमने 1 अंक वाले सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देख लिया था। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी विषय के प्री बोर्ड के पेपर के हम सभी 2 अंक के प्रश्नों के सही सही उत्तर को देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। साथ ही में आपको स्क्रीनशॉट लेके चलना है या फिर आप अपने कॉपी में इसे लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो छठवां प्रश्न है, छठवां प्रश्न क्या है? तुलसीदास जी के मन में तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव कौन विहार करता रहता है? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा? तुलसीदास जी के मन मंदिर में अवध के राजा दशरथ के चारों बच्चे सदैव विहार करते रहते हैं। विहार को हम घूमना भी कह सकते हैं, अर्थात उनके मन में दिन रात उन्हीं का ख्याल आते रहता है, राजा दशरथ के चारों बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किससे अंग पुलकित हो रही है ना? किसके अंग पुलकित हो रही है आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? वसुधा रूपी वधु के अंग पुलकित हो रहे हैं। यह आपको उत्तर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्यक्ति सम्मान के योग्य कब बन जाता है ना? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा? कोई भी व्यक्ति उच्च पद पाने से सम्माननीय नहीं हो जाता, बल्कि दूसरों की भलाई करने से ही वह सम्मान के योग्य होता है ना? कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा पद पर क्यों ना हो, कई कई लोगों को आपने देखा होगा, उनका जो पद होता है बहुत ऊंचा होता है, उनकी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, उनके पास बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन एक प्रकार के वे घमंडी होते हैं। ना तो वो किसी की मदद करना जानते हैं, ना ही कोई परोपकार करना जानते हैं। तो इस प्रकार उनका कुछ भी सम्मान नहीं होता, चाहे वे कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले। इसलिए हमें परहित यानी परोपकार करना चाहिए। तो अर्थात परहित ही व्यक्ति को सम्मानित बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आसमान में किस तरह के बादल उड़ रहे थे? तो देखिए इसका आंसर में आपको लिखना है, आसमान में झीने झीने कजरारे एवं चंचल बादल उड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 10वां, कवि के अनुसार व्यक्ति को किस रास्ते पर चलना चाहिए? तो देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे, कवि के अनुसार व्यक्ति को उसी रास्ते पर चलना चाहिए जिसको उसने अच्छी तरह समझ और देख लिया हो, अर्थात व्यक्ति को सीधे और सरल रास्ते पर चलना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपनी कॉपी में लिखते जाइए, दिक्कत ना लीजिए, एकदम एक्यूरेट आंसर है। प्रश्न 11 है हमारा, गांधी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम लिखिए। तो देखिए गांधी जी ने कौन से आश्रम को स्थापित किया था? तो देखिए इसका उत्तर होगा, गांधी जी ने सेवाग्राम नामक आश्रम की स्थापना की थी, है ना? सेवाग्राम इस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी, आपको उत्तर में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है ना? आपको बताना है कि मनुष्य और पशु में क्या क्या अंतर है ना? क्या अंतर है जिसके कारण वे एक दूसरे से अलग अलग पाए जाते हैं? तो देखिए मनुष्य के शरीर में पेट का स्थान नीचे है और हृदय तथा मस्तिष्क ऊपर, अर्थात मनुष्य जो है वे मस्तिष्क से ज़्यादा सोचता है ना? लेकिन जो पशु होते हैं उनके शरीर में पेट और मानस समांतर रेखा में होते हैं, अर्थात उनका जो पेट है, जब उनको भूख लगी रहती है तभी उनका दिमाग काम करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाड़ी पर किसान के वेश में कौन था? तो देखिए इसको उत्तर में आप लिखेंगे, गाड़ी पर किसान के वेश में स्वयं सरदार सुजान सिंह थे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे आंसर है, इजीली आपको बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। तो देखिए आपके सामने प्रेजेंट है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो देखिए आप इस तरह से 2 कॉलम बनाएंगे, पहले में लिखेंगे आप महाकाव्य, दूसरे में आप लिखेंगे खंड काव्य। तो देखिए पहला अंतर क्या है महाकाव्य में? महाकाव्य में जीवन का समग्र रूप का वर्णन किया जाता है ना? A to Z जो भी जीवन में उसकी जो जो घटनाएं हुई है सारा वर्णन महाकाव्य में किया जाता है। और खंड काव्य में जीवन की किसी एक विशेष घटना का वर्णन होता है ना? कोई ऐसा घटना जिसमें उसके संपूर्ण जीवन का चित्रण हो, तो उस एक विशेष घटना का चित्रण काव्य में करते हैं, हम खंड काव्य में करते हैं। दूसरा, महाकाव्य में 8 या इससे अधिक वर्ग होते हैं,
लेकिन खंड काव्य में केवल एक सर्ग होता है। महाकाव्य में छंदों का प्रयोग करना तो आवश्यक होता है, लेकिन खंड काव्य में यह आवश्यक नहीं होता है। महाकाव्य में शांत, वीर और श्रृंगार रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है, अर्थात इनमें से कोई एक ना एक रस तो उपस्थित होता ही है, वह प्रधान रस होता है। और खंड काव्य में श्रृंगार और करुण रस प्रधान होता है, अर्थात इनमें से कोई भी रस मतलब कि उपस्थित होता ही है। पांचवा, महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। खंड काव्य का उद्देश्य महान होता है। खंड काव्य में किसी एक खंड का चित्रण होता है तो उससे हमें सारा निष्कर्ष समझ में आ जाता है। किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए खंड काव्य का वर्णन किया जाता है। छठवें में आप उदाहरण देख लीजिए। प्रमुख महाकाव्य कौन कौन से हैं? रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत, कामायनी आदि। और प्रमुख खंड काव्य कौन कौन से हैं? पंचवटी, जयद्रथ वध, सुदामा चरित आदि। ये सारे आपके खंड काव्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। अब देखिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीपक से मानव जीवन की तुलना किस रूप में की गई है? अर्थात दीपक और जो मानव का, जो मनुष्य का हमारा जीवन होता है, उसमें क्या क्या तुलनाएं हैं, क्या क्या उसमें समानता है, हमें वह बताना है। तो देखिए, दीपक से मानव जीवन की तुलना इस प्रकार की है। जैसे दीपक को बनाने से पूर्व कुम्हार मिट्टी को कूटता और कंकड़ पत्थर निकालकर उसे साफ सुथरा करके पैरों से रौंद कर मिट्टी को गूंथ कर लोंदे का रूप देकर चाक पर रख देता है तथा धूप में सुखाकर तथा आग पर तपाकर दीपक की आकृति प्रदान करता है। एक प्रकार से जो दीपक है उसे अपना रूप में आने से पहले कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है ना। उसे कूटने से गुजरना पड़ता है, उसे है ना पैरों से रौंदा जाता है, कई सारा उसको संघर्ष करना पड़ता है। इसी प्रकार दीपक की भांति मानव को भी संघर्ष का सामना करना चाहिए। उसे यही सोचकर संघर्ष करना चाहिए कि इन संघर्षों के उपरांत व्यक्ति को जीवन में नया प्रकाश मिलेगा, है ना। अर्थात अभी जो आप संघर्ष कर रहे हो उस संघर्ष का आपको बाद में परिणाम मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यदि आप अभी तुरंत परिश्रम कर रहे हो तो आपको तुरंत ही परिणाम मिल जाए। कई बार होता ही है कि कुछ संघर्षों का परिणाम बहुत समय के बाद मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश चारों ओर फैलता है ना। आपने देखा होगा दीपक जो है वे बंद कमरे में भी उजाला को भर देता है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने सत्कर्मों के प्रकाश से इस संसार को प्रकाशित करेगा। आखिरी हम प्रश्न देखते हैं 2 अंक का, है ना। देखिए क्या है, यहाँ पर आपको निर्देशात्मक वाक्य दिए गए हैं। पहला था आपका, है ना, वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, तो उसको आपको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना था। और दूसरे में आपको तुम देश की सेवा करते हो, इसे आपको आज्ञावाचक में बदलना। तो देखिए पहले में था आपका वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, तो हमें इसे प्रश्नवाचक में बदलना है, अर्थात हमें उस वाक्य का प्रश्न बनाना। तो देखिए इसका क्या आएगा, सामने लग जाएगा क्या वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और आखिरी में क्वेश्चन मार्क, तो यह आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। और दूसरे में तुम देश की सेवा करते हो, तो इसको आपको आज्ञावाचक वाक्य बनाना है, अर्थात आपको यहाँ पर आज्ञा देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है तुम देश की सेवा करते हो, यहाँ पर ये साधारण वाक्य है। यदि हम इसे आज्ञा दे तो क्या हो जाएगा, तुम देश की सेवा करो, तो यह आपका आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 2 अंक वाले प्रश्नों को हल कर लिया है। इसके अगले पार्ट में हम 3 अंक वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।